वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 11 नवंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े फैक्ट हैं, आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 10 नवंबर को। और यह विश्व शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसे यूनेस्को ने 2001 में स्थापित किया था। इस दिवस का उद्देश्य यह दिखाना है कि विज्ञान किस तरह से शांति को बढ़ावा देता है। अगला है, हाल ही में भारत का वह कौन सा राज्य बन गया जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो कहाँ बने हैं? तो यह बने हैं केरल। तो केरल में तिरुवनंतपुरम, कोची, कोझिकोड, कुन्नूर, इन चारों जगह 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। तो यह मजबूत हवाई नेटवर्क लाखों यात्रियों, पर्यटक और प्रवासी भारतीयों को जोड़ता भी है और केरल की अर्थव्यवस्था को पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के माध्यम से सशक्त बनाने में मदद भी करता है। तो अगला है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित किस थाईलैंड में आयोजित हाल ही थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगी? तो कौन होंगी? तो यह होंगी कौन? मनिका से विश्वकर्मा। तो मनिका विश्वकर्मा थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स में भारत की तरफ से शामिल होंगी। अगला है, हाल ही में जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहर में कौन शीर्ष पर है? तो एशिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल शहर कौन है? तो यह है अपना मुंबई। तो अपना मुंबई जो है खुशी एक व्यक्तिगत जो अनुभव है उसमें सबसे ज़्यादा आगे है। तो अगला है, हाल ही में कौन ब्राज़ील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? तो कौन हुआ? तो यह हुआ है कौन? अपना देश भारत। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 50वें स्थान पर रहा, जहाँ पहले स्थान पर सिंगापुर रहा। तो इससे 51वें स्थान पर रहा है कहाँ? वहाँ रहा है विश्व प्रेस सूचकांक में। तो पहले स्थान पर कौन रहा? वहाँ पर कौन रहा? वहाँ पर रहा है नॉर्वे। तो 18वां विश्व समिट भारत में प्रस्तावित है। 17वां रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था और 19वां चाइना में है। तो भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हुई। तो भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगा भील झील, इन तीनों को जोड़कर 94 हो गई है। तो इन तीनों कहाँ हैं? यहाँ है बिहार के। तो भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता रखा है, जबकि 2027 तक 500 टन का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथा दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम तारीख में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो कहाँ किया है? यह है असम। असम, तो ये रहा मैप में असम। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंता बिश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। तो पूर्व का मेजन जो है देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नुमा दहन प्रणाली यूनेस्को में शामिल की गई। तो ये देख रहे हैं क्या है? ये एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा जो है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। असम के बोडो लोगों के बौद्धाओ धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। कटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ऑर्नोडियो 3.0 योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है इन्होंने। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगेसुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है। भारत का पहला गिद्ध पोर्टल संरक्षण असम में लॉन्च किया गया है। तो अगला है, हाल ही में कौन भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? तो यह बने हैं कौन? राहुल वीएस। राहुल वीएस जो है 91 बने हैं। तो इल्म पार्थी एआर 90वें बने हैं और रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो अगला है, हाल ही में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा कहाँ? नई दिल्ली में। और यह 17 से 19 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला है,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो यह किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अब संयुक्त अरब अमीरात, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। और किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। तो इन्हें जानते हैं। ये हैं भारत के ब्रांड एम्बेसडर जो सऊदी अरब में हैं। तो ये हैं एजाज खान। तो एजाज खान भारत के सऊदी अरब में ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो भारत सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिद्दा में SAJEX 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। अगला है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर 2025 का कैग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता? तो किसे हरा कर जीता है? तो भारत ने हरा कर जीता किसे? तो यह जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। किसे हरा के भारत ने जीता है? किसे हरा के? यह जीता भारत ने हरा के अर्जेंटीना को हरा कर जीता है। तो अर्जेंटीना को हरा कर जीता है भारत ने। तो ये रहा मैप में अर्जेंटीना। कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। प्रेसिडेंट है जेवियर मिली वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम पहल की शुरुआत की? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो यह की गुजरात जीनोम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के लिए जीनोम अनुकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो गुजरात। तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थेउल लेक, खगड़िया लेक यह गुजरात में स्थित है। और कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है भारत में। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोर्डो बना। एशिया का सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद में नारपुर में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानमोद गांव में जेरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। अगला है, तो हाल ही में दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किस देश के साथ की है? तो सी डॉट ने की है साझेदारी किसके साथ? या की है IIT गांधीनगर साथ इस समझौते पर साझेदारी की है सी डॉट ने। तो IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। NCERT ने एडिटेड और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु IIT मद्रास के साथ MOU पर साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है। IIT भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की है जाएगी। अगला है, हाल ही में सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहाँ? नई दिल्ली में सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन क्रिसमस द्वीप पर AI डेटा सेंटर बनाएगा? तो कौन बनाएगा? यह बनाएगा कौन? गूगल। तो गूगल जो है क्रिसमस द्वीप पर हिंद महासागर में स्थित एक ऑस्ट्रेलियाई बाहरी क्षेत्र है जो जावा से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण और मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया से 1550 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो वहाँ जो है गूगल जो है AI डेटा सेंटर स्थापित बनाएगा। तो अगला है, हाल ही में किस देश के रयान विलियम्स नागरिकता मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए? तो किस देश थे? यह थे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जन्मे 32 वर्षीय फॉरवर्ड रयान विलियम्स अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में शिविर में शामिल हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनेज। कौन है? ये हैं एंथोनी अल्बनेज। और सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को
मतदान करना अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें $20 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलियन जैविक उत्पादों को पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा शुद्धिकरण हेतु MQ-28 एक घोस्ट बेस्ड ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के लिए धन्यवाद।